पैसिव यूथनेशिया, भयानक व्यथा। पेनलेस डेथ, देश में छिड़ी बड़ी बहस। हरीश की इच्छा, मौत का नया किस्सा। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? 13 साल का मर्ज, माता पिता का दर्द। हरीश धीरे धीरे मर रहा है। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। चलिए शुरू करते हैं आंकड़ा हमारा फैसला आपका। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सीधे दिल को झकझोर देती है। ये कहानी है हरीश राणा की, जो पिछले 13 साल से कोमा में जिंदा है। 13 साल की नाजुक जिंदगी, उम्मीदों और आशाओं के बीच अब ये परिवार अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई देने का सबसे कठिन फैसला ले रहा है। डॉक्टरों की निगरानी, अदालत के निर्देश और परिवार की संवेदनशीलता, इन सभी के बीच हरीश राणा की जिंदगी के आखिरी पलों की प्रक्रिया तैयार की जा रही है, ताकि उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो और उसकी गरिमा बनी रहे। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह प्यार, करुणा, मानवता और कानूनी परीक्षा के साथ आर्थिक तंगी की जीती जागती तस्वीर है। हरीश राणा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जिसमें हम अपने दिल को तोड़कर भी सही काम करते हैं। कैसे एक परिवार जिसकी आंखों में अनगिनत आंसू हैं, अपने बेटे को जीवन के अंतिम सफर पर वो लेकर जा रहे हैं, और परिवार कितना यहां पर मजबूर होगा कि खुद वो ये फैसला ले रहा है, खुद वो चाहता है कि उनका बेटा जो है वो अब अपना जीवन समाप्त कर ले, क्योंकि परिवार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, परिवार ने जो है एक लंबा संघर्ष किया। अब आपको बताते हैं कि खबर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर खबर क्या है और क्यों आज हम इसको लेकर आए हैं आपके सामने। हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में है। परिवार ने इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। शनिवार को उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया और एम्स में डॉक्टरों की टीम जो है वो निगरानी लगातार कर रही है। खाना, ऑक्सीजन सपोर्ट और अब पानी देना बंद कर दिया गया। पहले ट्यूब के सहारे खाना जा रहा था और अब बंद हो चुका है। डॉक्टर्स ने धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया। एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि 3 से 4 हफ्ते इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे, यानी कि ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, इसमें 3 से 4 हफ्ते का समय जो है वो लगेगा। लेकिन आप समझिए किस तरीके से ये पूरी स्थिति जो है बनी नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है पैसिव यूथेनेशिया। अब बात करते हैं इच्छा मृत्यु की, और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है आप समझिए उसे। मरीज लंबे समय से कोमा या फिर लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो। आप समझिए यहां पर जो पैसिव यूथेनेशिया है वो क्या होता है। मरीज को अगर लेकर बात करें, जो मरीज की कंडीशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए। लंबे समय में से मरीज जो है वो कोमा में या फिर ला इलाज बीमारी में अगर मरीज हो, तब मरीज को जबरन मशीनों के सहारे जिंदा जो है वो रखा जाता है और मरीज के ठीक होने की भी कोई उम्मीद ना हो। आप समझिए इन स्थितियों को, और क्या ये स्थितियां, परिस्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आई किस तरीके से यहाँ पर हरीश राणा के परिवार के सामने एक बड़ी जो है चुनौती बनती नजर आई। और तब मरीज को जबरन मशीनों के सहारे जिंदा नहीं रखा जाता। ये पैसिव यूथेनेशिया होता है। डॉक्टर मरीज को मारने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं, यानी कि नेचुरल डेथ तक लेकर जाते हैं, बल्कि मरीज को जिंदा रखने वाली लाइफ सपोर्ट मशीनें हटा दी जाती हैं। आप समझिए। और दूसरी ओर इसके बाद मरीज की प्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक सम्मानजनक
मृत्यु, और भारत में इसे सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार माना जाता है और इसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ही इसकी अनुमति देता है। आप समझिए, पैसिव यूथेनेशिया, उसके बारे में ये जानकारी अब तक हम दे रहे थे। और हरीश राणा केस को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से यहां पर बड़े निर्देश दिए गए हैं, अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से यहां पर निर्देश दिए। इस केस को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया, आप समझिए। हरीश राणा केस को लेकर मरीज को दी जा रही मेडिकल सहायता रोकी या फिर हटाई जा सकती है। इस मामले में 30 दिन की पुनर्विचार अवधि माफ कर दी गई। मरीज को एम्स के पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा और पैलिएटिव में लाइलाज मरीजों को आराम देने वाला इलाज दिया जाता है और मरीज को घर से अस्पताल शिफ्ट करने की व्यवस्था एम्स के द्वारा की गई और लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया विशेष मेडिकल योजना से हुई। पूरी प्रक्रिया में मरीज की गरिमा और आराम का ध्यान जो है वो भी रखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर जो है बहुत ही बारीकी से बात भी की थी। अब जरा 13 साल पीछे चलते हैं, आखिर हरीश इस हाल में कैसे पहुंचे, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से हरीश जो है इस हालत में पहुंच गए, आपको बताते हैं। आप समझिए स्थितियों को। हरीश राणा का जन्म दिल्ली में हुआ था, आप समझिए पूरा मामला। हरीश राणा का जन्म दिल्ली में हुआ, दिल्ली में वो पले बढ़े। हरीश राणा को लेकर ये आप समझिए क्या यहां पर वजह रही, वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हरीश राणा का जन्म जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीटेक करने के लिए जो है चंडीगढ़ गए और 2013 में हॉस्टल की 4थी मंजिल से हरीश राणा गिर गए थे, हादसे का शिकार हो गए थे और हादसे से शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। तब से वे ना बोल पा रहे हैं और ना कुछ महसूस कर पा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें क्वाड्रीप्लेजिया नाम की बीमारी है। वे फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर के सहारे जिंदा हैं। आप समझिए किस तरीके से ये एक पूरी लाइलाज बीमारी है और डॉक्टरों का मानना है कि ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज जो है वो मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। अब उन केसों की बात करते हैं जो हरीश की तरह ही थे पर उनको मंजूरी नहीं मिल पाई। हरीश का केस भारत में तीसरा ऐसा केस था जिसको अनुमति मिली है। देश में कब कब इच्छा मृत्यु की मांग उठी है वो भी आपको अपडेट देते हैं। पहला नाम के वेंकटेश केस, ये साल 2004 का केस, यानी कि अब से 22 साल पुराना केस है। ये के वेंकटेश केस है। ये पहला केस निकलकर सामने आया था जब देश में इच्छा मृत्यु की मांग उठी। दूसरा केस है अरुणा शानबाग केस, 2009 से 11 तक ये केस जो है वो चला था, जिसमें अरुणा की नेचुरल डेथ 2015 में हो गई थी। तो आप समझिए यहां पर तीसरा केस है हरीश राणा का, साल 2026 का, यानी कि अभी का ये पूरा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। ये आप पूरा मामला समझिए। और अब ये भी जान लेते हैं कि इच्छा मृत्यु के लिए मेडिकल कायदा क्या कुछ कहता है और